नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार मीणा, गांव बेडोली, तहसील रैणी, जिला अलवर। चुनाव में ज़्यादा रुपए खर्च करने वाले उम्मीदवार। आज हम बात करेंगे ऐसे विधायक उम्मीदवारों के बारे में जो विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा तय की गई 40 लाख रुपए की राशि से ज़्यादा चुनाव में रुपया धन खर्च करते हैं। लोग चुनाव को जन सेवा करने के उद्देश्य से कम एक बिजनेस की तरह समझने लगे हैं। आजकल ये एक तरीके से कमाने का जरिया भी लोगों के लिए बनता जा रहा है। चुनाव को किसी भी तरीके से जीता जाए, चाहे इसमें हमारा कितना ही धन खर्च हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि विधायक बनने के बाद जितना धन रुपया खर्च किया है उससे कई गुना ज़्यादा धन हम कमा लेंगे। तो ऐसे लोग चुनाव में दिल खोलकर धन खर्च करते हैं। अब वो कैसे कमाएंगे, ये मेरे हिसाब से शायद पूरे देश की जनता समझती है कि विधायक रुपए कैसे कमाता है। एक विधायक जिसकी आय जब वो चुनाव में फॉर्म भरता है तो उसकी 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए होती है, और जब चुनाव जीत जाता है और उसके बाद 5 साल में उसकी यही आय करोड़ों में पहुंच जाती है। ये कैसे पहुंच जाती है? इसलिए ये लोग चुनाव में जितना चाहे उतना धन खर्च कर देते हैं चुनाव जीतने के लिए। अब वो कैसे कमाएंगे ये सभी जानते हैं। अब बात आती है कि हम ये कैसे पता करें कि कौन विधायक उम्मीदवार चुनाव में कितना रुपया खर्च कर रहा है। ये सब जानने के लिए हमें इन सभी विधायक उम्मीदवारों के आज से पिछले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के दौरान किए गए सार्वजनिक धार्मिक कार्यों पर नज़र डालनी होगी। इनकी जानकारी हमें करनी होगी। जो चुनावी समय में कर रहा है कामों पर ध्यान देना होगा। जैसे उसने कितना चंदा रुपया दिया, कितना धन दान किया, कितने बार लोगों के लिए खाना खाने के कार्यक्रम किए, कितने लोगों को क्या क्या बांटा, कितने लोगों को शराब पिलाता है, कितनी गाड़ियां लेकर वो चुनावी समय में क्षेत्र में घूमता है, उसने कितना धन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में खर्च किया, कितना धन स्कूल, कॉलेज, पार्क या अन्य सार्वजनिक कार्यों में खर्च किया, कितनी बार पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स क्षेत्र में लगवाए, जैसे होली की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं, रक्षाबंधन, गणतंत्र दिवस, भैया दूज, ईद, क्रिसमस की बधाई एवं शुभकामनाओं के पोस्टर क्षेत्र में लगवाए। चुनावी प्रचार प्रसार के लिए कितनी जनसभाएं, कितनी रैलियां उसने की, कितने नेताओं, कितने फिल्म स्टारों, कितने समाज सेवकों को, कितने प्रसिद्ध लोगों को उसने अपने कार्यक्रमों में, जनसभाओं में बुलाया, कितनी भीड़ उसने जनसभाओं के लिए, रैलियों के लिए इकट्ठी की, कितने साधन उसने इस दौरान जुटाए। ये हम आसानी से पता कर लेते हैं। एक दूसरे से चर्चा के दौरान ये हमें पता चल जाता है और एक मोटा सा आइडिया
भी हम लगा लेते हैं कि इन सब कार्यक्रमों में कितना धन खर्च हुआ होगा। अब ये बताए गए सभी कार्यक्रम बगैर रुपया धन खर्च किए बिना कर पाना नामुमकिन है, असंभव है। इन्हें कोई कर ही नहीं सकता बिना धन खर्च किए हुए। इनमें बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है। अब ऐसे में अगर उम्मीदवार के पास इतना धन या रुपया है तो वह जनसेवा कर ही रहा है, उसे किसी पद की क्या ज़रूरत है। उसे लोगों ने भामाशा मान लिया, वो भामाशा बन गया, वो जनसेवक बन ही गया, वो समाज सेवा कर ही रहा है। लेकिन वो जब विधायक बनना चाहता है तो हमें यहाँ सोचने और समझने की ज़रूरत है कि इतना रुपया खर्च करने के बाद अगर वह चुनाव लड़ता है तो कहीं न कहीं उसके दिमाग में खर्च किया गया रुपया वापस पाना चाहता है। और अगर वह चुनाव नहीं लड़ता है तो वह जनसेवक बन ही जाता है। उसे समाज में, उसे जनता में, उसे हर जगह लोग उसकी इज्जत, आदर, सम्मान करते ही हैं। अगर वो आदर, सम्मान, इज्जत, शोहरत के लिए धन खर्च किया है उसने तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जिनके पास है उन्हें करना भी चाहिए, तो वो बन ही गया। लेकिन बात है कि विधायक का चुनाव क्यों लड़ना चाहता है। तो ये मैंने थोड़ा सा बताया है कि कहीं न कहीं उसे अपने धन की फिक्र होती है और वो उसे वापस पाना चाहता है। तो ऐसे उम्मीदवारों से सावधान रहें। और वो उम्मीदवार जो सीमित संसाधनों के लिए अपना प्रचार प्रसार करते हैं, उनके पास में इतना ज़्यादा धन नहीं होता है, लेकिन उनमें जन सेवा की भावना होती है और वो ऐसे कार्यक्रम जनता के लिए वो करते हैं, जनता की वो सेवा कर सकते हैं। उनके पास में धन नहीं है लेकिन उनकी भावना समझ सकते हैं, लोग एक दूसरे से ये जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। उनमें से आप अपने लिए सही योग्य विधायक उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। हमारा भविष्य हमारे अंगूठे में है। ईवीएम मशीन का हमें बटन अंगूठे से ही दबाना होता है। सही गलत का चुनाव करना हम सबके अंगूठे में है। अच्छा पाओगे, अच्छा चुनोगे, गलत का चुनाव करोगे, गलत ही पाओगे। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। सही को चुनो, सावधानी से चुनो। खुश रहो। जय विज्ञान।